हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करा रहे हैं जो भी डिफरेंट कंपटीशन में पूछे गए हैं। अभी एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड टीजीटी के और पीजीटी के। जो भी फ्रेंड बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हो, मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने वायरस और बैक्टीरिया का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उनको जाके देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट को इससे फायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मैंने वायरस और बैक्टीरिया करा चुका हूं। फंजाई की 2 क्लास मैंने प्रीवियस ईयर 35 क्वेश्चन के कराए हैं। आज फिर से लेके आया हूं फंजाई का 3rd पार्ट। ठीक है, 71 क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। डायमॉर्फिज्म फाउंड इन विच फंजाई, किस फंजाई में डायमॉर्फिज्म फाउंड होता है। यूपीपीसीएस के पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड। जो आपके टीजीटी और पीजीटी और होने वाले एग्जाम जो जीआईसी है और एलटी ग्रेड के आने वाले फॉर्म है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो देखिए डायमॉर्फिज्म होता क्या है फ्रेंड। डायमॉर्फिज्म होता है एक ही स्पीसीज से, एक ही ग्रुप के एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट कंडीशन में सरवाइव करें या उनको डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में बांटा जाए। जैसे से एक ही ग्रुप के एनिमल किसी साइज में डिफर हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, या एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म शेप में डिफर हो या कलर में डिफर हो या तो आपके टेम्परेचर में डिफर हूं। ठीक है, तो उनको डायमॉर्फिज्म कहते हैं। 2 प्रकार की मॉर्फिज्म हो फिजियोलॉजी शो करते हैं, मॉर्फोलॉजी 2 प्रकार की शो करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था फ्रेंड, वो दिया था ईस्ट क्लेविसेप। उसके बाद और क्या ऑप्शन दिया था फ्रेंड, ईस्ट क्लेविसेप, फाइटोप्थोरा और एक्लिया। एक्लिया एक ऐसी फंजाई है जो डायमॉर्फिज्म शो करती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां ऑप्शन में आएगा आपका आंसर एक्लिया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आ जाइए मैच द फॉलोइंग था फ्रेंड। मैच द फॉलोइंग करना था, मैंने सीधा लिख दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे फुसेरियम फंगस है जो मैंने बताया था। फुसेरियम में 2 प्रकार के जाइगोस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो जो जूस्पोर इनका बनता है वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक माइक्रोजूस्पोर, एक मेगाजूस्पोर। मेगाजूस्पोर ही जो है स्पोरोकोडियम का डेवलपमेंट करता है, जिससे नया फंगस का निर्माण होता है। ठीक है, नए फंगस ऑर्गेनाइज होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में। तो फुसेरियम मैच कराएंगे हम स्पोरोडोकियम में। इसके पहले वाले क्लास में यही क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछा था, मैचिंग में नहीं था फ्रेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। तो स्पोरोडोकियम किसमें होता है, एक प्रकार का जूस्पोर है जो फुसेरियम फंगस में होता है। ठीक है, लाइकेन आप जानते हैं, लाइकेन का एग्जांपल है एक इसीडियम। ठीक है, लाइकेन मतलब म्यूचुअल 2 ऑर्गेनिज्म, एक लाइकेन ग्रुप लाइकेन किस चीज का बना है, एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। एक भोजन बनाता है, दूसरा जो है उसको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है ताकि वो भोजन प्रिपेयर कर सके। तो म्यूचुअल सिम्बियोटिक एसोसिएशन से दोनों रहते हैं, उसमें दोनों का बेनिफिट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं लाइकेन। इसका एग्जांपल है इसीडियम। उसके बाद है जो दूसरा चौथा ऑप्शन दिया था कोलेटोट्राइकम, ये इसकी स्पीसीज आती है एसरवेलस। ये कोलेटोट्राइकम एक फंगस है फ्रेंड जो शुगर केन, गन्ने में जो है बीमारी काज करती है, फंगल रोग आप लोग सुने होंगे। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होती है, कोलेटोट्राइकम में। तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे आगे और पीछे के भी डिस्कस करता हूं, ताकि अगली बार, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, वही से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कभी ऑप्शंस उठा के कोई नया क्वेश्चन फ्रेम आउट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कोलेटोट्राइकम से रेड रॉट ऑफ शुगर केन होती है, यहाँ पे मैचिंग एसरवोलस से कराएंगे। फिर आ जाइए अल्टरनेटिव होस्ट फॉर पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें ऑप्शन जो दिया था आपका फ्रेंड, ऑप्शन दिया था इसमें कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस के अल्टरनेटिव होस्ट जो होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं। ठीक है, हेट्रोसियस कहते हैं कि मोनोसियस कहते हैं कि हेट्रोथैलस कहते हैं कि हेट्रोथैलस और मोनोसियस कहते हैं। तो आपके पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी मैंने बताया था 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं इसमें।
यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर, जो कि आपकी प्राइमरी होस्ट ट्रिटिकम एस्टियम गेहूं में मिलती है। उसके बाद आपको बताया था मैं एसियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर, जो कि अल्टरनेटिव होस्ट वल्गेरिस में पाई जाती है, वहां पे डेवलप होते हैं। और एक बताया था बेसिडियोस्पोर, जो कि फ्री होते हैं, उनको कोई होस्ट की जरूरत नहीं होती है, वो स्पोर सॉइल में डेवलप करते हैं। तो 5 प्रकार के स्पोर होते हैं। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूछा है कि जो अल्टरनेटिव पक्सिनिया के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पक्सिनिया एक हेट्रोसियस ऑर्गेनिज्म माना जाएगा, क्योंकि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 होस्ट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, हेट्रोसियस एनिमल हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा, हेट्रोसियस, यही है स्पेलिंग, हेट्रोसियस। ठीक है फ्रेंड, पक्सिनिया में स्पोर जो स्टेज होती है, 5 स्पोर स्टेज, उस पे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। विच इज ए सिस्टमिक फंजीसाइड। ठीक है, मैंने फंजीसाइड बताया था, नॉर्मल फंजीसाइड पूछे तो आपको क्या लगाना है, बॉर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है, बॉर्डेक्स मिक्सचर किससे बना है, कॉपर सल्फेट और चूना, लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस पानी, इन्हीं की मिक्सचर मिश्रण करके जो फंजीसाइड बनी है, पौधों में रोग को रोकने के लिए छिड़काव करते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर का। लेकिन जब सिस्टमिक पूछे, सिस्टमिक फंजीसाइड जो डायरेक्ट जो है फंगस के सिस्टमिक इफेक्ट को मतलब किल करता है सिस्टमिक द्वारा, तो उसमें आता है बेलोमाइल। ठीक है, बेलोमाइल का ही अगर बेलोमाइल ऑप्शन में दिया तो बेलोमाइल मारेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बेलोमाइल नहीं दिया था, यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेनेब, जेनेथ, उसके बाद कैप्टन और बेनलेट। तो बेनलेट एक तरह का बेनोमाइट है, बेनोमाइल नाम से मार्केट में मिलती है ये सिस्टमिक फंजीसाइड। ठीक है, बेनोमाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या जाएगा, बेनलेट। ठीक है, सिस्टमिक फंजीसाइड जब भी पूछे या तो बेनलेट मारिए या तो बेनोमाइल होगा, बेनलेट। ठीक है फ्रेंड, बेनलेट। उसके बाद है ये कैस्टोबैसिलिडियम फाउंड इन। ठीक है, कैस्टोबैसिलिडियम किस फंगस में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें ऑप्शन दिया है आपका ऑरिकुलेरिया, और उसके बाद कैंथेरिलस, उसके बाद ट्रेमिला और अर्मिलेरिया। तो आप लोग को पता है ये एक प्रकार का जो है फंगस है फ्रेंड, जिसमें कैंथेरिलस पाया जाता है, कैंथेरिलस में। कैस्टोबैसिडियम किस में पाया जाता है फ्रेंड, कैंथेरिलस में, कैंथेरिलस कवक फंजाई में पाया जाता है कैस्टोबैसिलियम। फंजाई फर्स्ट रिपोर्टेड टू बी ट्रांसमिटेड ऑफ वायरल डिसीज। कौन सी फंजाई थी जो पहली बार रिपोर्ट किया गया था कि पौधों में या अदर ऑर्गेनिज्म में ये वायरल डिसीज ट्रांसमिट करती, मतलब फंगाई वायरल डिसीज को लेके किसी और में ट्रांसफर कर रही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड आपका क्या क्या दिया है, एल्बिगो दिया है आपका, ओलिपीडियम दिया है, ऑलपीडियम, पाइथियम दिया है, एलोमाइसिड दिया है। तो ये याद रखिएगा, ये सब रटने वाले क्वेश्चन है। ऑलपीडियम होता है, ऑलपीडियम फ्रेंड क्या होता है, ऐसा फंगस है जो वायरल डिसीज पहली बार रिपोर्ट किया गया था कि ये ट्रांसमिशन करता है, ऑलपीडियम। ठीक है, ऑलपीडियम। उसके बाद फंगस है से हालोजेनिक प्रॉपर्टी, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था। ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, ईयर वाइज ईयर, कोई 2010 में पूछा है, फिर 2015 में पूछ दिया। तो हैलोजेनिक में मैंने एमेंटिया बताया था, एमेंटिया नामक फंगस। इसमें जो ऑप्शन में दिया है आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका एमेनिटा, उसके बाद सेलियोटा और प्लूरोटस, ये सब ऑप्शन दिए हैं। तो एमेनिटा जो है ये हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, एमेनिटा मस्केरिएसी, ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हेलुसिनेशन क्या होता है कि कुछ फंगस होते हैं टॉक्सिक होते हैं फ्रेंड। ठीक है, वो क्या है कि हमारे बॉडी में जब हम उसको ईट कर लेते हैं, गलती से खा लेते हैं, तो ये ब्रेन सेल को डैमेज करते हैं और हमारी परसेप्शन प्रॉपर्टी, जो ब्रेन की क्षमता होती है परसेप्शन करने की, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो ये टॉक्सिक होते हैं, एमेंटिया।
ठीक है, एमेंटिया को हाइलोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। फिर आ जाइए शुगर केन डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। मैंने बताया शुगर केन में सबसे ज्यादा फंगल डिसीज होती है, वो होती है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, शुगर जो है रोग हो जाता है जिसमें शुगर की ग्रोथ कम हो जाती है, डेवलपमेंट कम हो जाता है प्लांट का। तो किससे होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन? ये होता है कोलेटो ट्राइकम से। ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होने वाली रोग है शुगर में, गन्ने में। ठीक है, उसके बाद फंजीसाइड दैट इज सिस्टमिक। देखिए फिर से पूछ लिया वही क्वेश्चन कि कौन सी फंजीसाइड है जो सिस्टमिक है। अगर नॉर्मल फंजीसाइड पूछेगा तो बॉर्डेक्स मिक्सचर लगाएंगे जो फंगस को किल करे, कवक को मारता है। और ऐसे पूछे तो बेनलेट दिया हो तो बेनलेट मारिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था वो दिया था बेनोमाइल। बेनोमाइल एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। अब इसमें मैचिंग के लिए आया था फ्रेंड पेंसिलिन। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, किससे ऑब्टेन होती है? तो पेंसिलियम क्राइसोजेनम से। ठीक है, उसके बाद दिया था अल्कोहल और लिवनेट ब्रेड। जो ब्रेड होती है, डबल रोटी ब्रेड होती है, और अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शराब, वाइन, बियर, ये सब किससे, कौन सी फंजाई की मदद से बनाए जाते हैं? तो वो होती है सेचरोमाइसिटिस सर्विसेस। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है सेचरोमाइसिटिस सर्विसेस। ये जो है ईस्ट है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसके ईस्ट के लिए एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में आता है। फिर रस्ट, रस्ट डिसीज आप लोग सुनेंगे, रस्ट होती है पक्सिनिया ग्रेमिनिस से। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट और भी रस्ट डिसीज होते हैं। फिर चौथा है ईटेबल मशरूम। ईटेबल मशरूम जितने भी एगैरिकस ग्रुप के आते हैं, मार्सिला हो गया आपका, एगैरिकस, बाई स्पोरस, और ये सब जो है ईडेबल फंगस में आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए फंगस दैट इज ईडेबल। देखिए अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया, एक साल पहले मैचिंग में पूछा था टीजीटी में, 2-3 साल बाद 2016 में वो पूछ लिया व्हाट इज ईडेबल फंजाई। तो ईडेबल फंजाई में आप लोग याद रखिएगा एगैरिकस ग्रुप के कम से कम 300 स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन वो सारे ईडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर स्पीसीज दिया है तो स्पीसीज को ध्यान रखिएगा। जैसे एगैरिकस बाइस्पोरस है, ये ईडेबल फंजाई है। मार्सिला जिसको हिंदी में मार्केला कहते हैं, वो भी ईडेबल फंजाई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था वो था मॉर्सिला। मॉर्सिला एक ईडेबल फंजाई है, खाने युक्त फंगस है, कवक है। फंजाई विदाउट माइसीलियम, कौन सी फंजाई है जिसमें माइसीलियम नहीं होता है? तो एक ही फंजाई है एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में ईस्ट, जिसको ब्रेवरेस फंजाई कहते हैं, मतलब फर्मेंटेशन करता है, उससे ब्रेड बनती है, वाइन बनता है, अल्कोहल, शराब, ये सब बनते हैं। वो यूनिसेलुलर होती है तो इसलिए उसमें माइसीलियम का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक है, ईस्ट फ्रेंड, ईस्ट क्या है? विदाउट माइसीलियम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 से ज्यादा जो ईस्ट के सेल हैं, 2 से ज्यादा सेल एक दूसरे से नेटवर्क बना लेते हैं, तो दिखने में लगता है माइसीलियम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विच इज ए सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म, कौन से फंजाई है जो सेप्रोफाइटिक मतलब सड़े गले एंजियोस्पर्म लकड़ी पे या डेड ऑर्गेनिज्म पे, डेड प्लांट पे ग्रो करते हैं? तो वो कौन सी होती है? वो फाइकोमाइसिटिस ग्रुप में आती है। मकर एक फंजाई है जो एंजियोस्पर्म सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्मिक होती है, मकर। ठीक है, जो ऑप्शन दिया तो उससे बता रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन अब टीजीटी में पूछा था, पीजीटी में पूछ लिया। रेड रॉट ऑफ शुगर केन काजबाई। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने में जो रोग होता है फंगल रोग, वो कौन सी होती है, किससे होती है? तो होती है आपकी कोलेटोट्राइकम से होती है। ठीक है फ्रेंड, कोलेटोट्राइकम। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, विच इज ए हेट्रोसियस फंजाई। अब हेट्रोसियस फंजाई अभी मैं बताया, हेट्रोसियस फंजाई वो फंजाई होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक से ज्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया था, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 में जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है फ्रेंड, ऑप्शन दिया है यूस्टिलैगो दिया है, पक्सिनिया दिया है, अल्बुगो दिया है और नन ऑफ दिस दिया है। तो ये मैंने बता दिया, पक्सिनिया की लाइफ साइकिल जो है 2 होस्ट में कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पक्सिनिया।
देखिए अभी मैंने ये चीज एक्सप्लेन भी कर लिया पिछले क्वेश्चन में, वहीं से क्वेश्चन उठाया है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। हेट्रोसियस पूछ ही लिया कि कौन से फंगस हेट्रोसियस होते हैं, तो आपको हेट्रोसियस का मतलब पता रहेगी। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल पता है कि हाँ उसमें ट्रिटिकम, एस्टियम और वल्गेरिस 2 होस्ट होते हैं और 5 स्पोर डेवलप होते हैं स्टेज, तो आप इसको सही कर ले जाओगे। फिर है जाइमेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय, तो जाइमेज एंजाइम फ्रेंड जो फर्मेंटेशन होती है, किण्वन होती है, ठीक है, ईस्ट द्वारा मैंने बताया अभी आपका शराब बनता है, अल्कोहल, वाइन, आपके बियर और ब्रेड जो पावरोटी होती है, तो ये सब कैसे बनते हैं, ये सब इसी फंगस द्वारा किण्वन किया जाता है। तो उस फंगस में होता क्या है, फंगस सिक्रीट करती है जाइमेज नाम की एंजाइम, यही जाइमेज एंजाइम जो है फर्मेंटेशन कराती है, किण्वन कराती है, ठीक है। तो वो कौन सी, ईस्ट होती है। तो ऑप्शन में सैचरोमाइसिटिस ईस्ट ग्रुप का एक फंगस है जिसका नाम है सैचरोमाइसिटिस सर्विसी, तो वही पे यहाँ पे ऑप्शन में जाएगा जाइमेज एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय विच फंगस, सैचरोमाइसिटिस, क्या है, सैचरोमाइसिटिस सर्विसी, स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड, सैचरोमाइसिटिस सर्विसी, ठीक है। ये ब्रेवरेज जब पूछेगा विच इज ब्रेवरेज यूज, फंगस यूज इन ब्रेवरेज इंडस्ट्री, सैचरोमाइसिटिस सर्विस, फंगस यूज फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन या ब्रेड फर्मेंटेशन, तो वो हो जाएगी यही सैचरोमाइसिटिस सर्विसी, ईस्ट। अगर ऑप्शन में ईस्ट दिया तो ईस्ट हो जाएगी। व्हेन 2 प्लांट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, देखिए अब ये चीज पहले पूछ लिया, हेट्रोसियस क्या होते हैं, हेट्रोसियस का एग्जाम्पल पूछ लिया, अब वो ये डिफिनीशन दे दिया हेट्रोसियस का कि 2 से ज्यादा प्लांट रिक्वायर्ड हो रहे हैं किसी फंगस या किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे फ्रेंड हेट्रोसियस एनिमल, ठीक है। इसमें कई चीज दिया है, मोनोसियस, हेट्रोसियस, हेट्रोथैलस ऑप्शन में, तो जहां पे आपको हेट्रोसियस दिखेगा वो सही ऑप्शन जाएगा, हेट्रोसियस, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अल्टरनेरिया सोलेनी। अल्टरनेरिया सोलेनी कौन सी डिसीज काज करती है फ्रेंड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्टरनेरिया सोलेनी काज करती है आपकी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फंजाई डिफर फ्रॉम अलगी इन हैविंग, इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 89, ऑप्शन आप लोग को बता देते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है स्टार्च ऐसे रिजर्व फूड मटेरियल, तीसरा है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोस, चौथा है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेलुलोस। तो ये आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, जो सेल वॉल के हिसाब से अलगी और फंजाई को यहाँ पे इस हिसाब से डिफरेंट कर रहे हैं। वैसे तो कई कारण से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो फंजाई हैं वो हेट्रोसियस हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, लेकिन अलगी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया है, यहाँ पे सेल वॉल पे डिफरेंशिएट किया है। तो जो फंजाई के सेल वॉल होते हैं काइटिन के बने होते हैं, और जो अलगी के सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज से, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल के हिसाब से डिवाइड किया है, जो ऑप्शन दिया था यहाँ ये है ना, जो अलगी के होते हैं सेल वॉल वो काइटिन के बने होते हैं, और आपका फंगस के किसके, सेलुलोज के, फंगस सॉरी एल्गी के काइटिन, सॉरी फंगस के बने रहते हैं काइटिन के, एल्गी के बने रहते हैं सेलुलोज के, ठीक है फ्रेंड, ये कंफ्यूज मत होइएगा। सेलुलोज के बने रहते हैं एल्गी के सेल वॉल, और फंगस के सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है फंगस में ही पाए जाते हैं जो सेल वॉल काइटिन के, ठीक है। अब आ जाइए, इन सम फंजाई ग्लोबुलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ फंजाई में हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ताकि वो अपने होस्ट को, जिसपे वो पैरासाइट हो रहे हैं, जिससे भोजन ले रहे हैं, उनको होस्ट को पकड़ने के लिए, ठीक है, टू पॉइंट ए कॉन्टैक्ट विथ होस्ट। तो इसमें ऑप्शन जो दिया था आपका, दिया है हॉस्टेरिया, बहुत लोग हॉस्टेरिया डाल देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में इसमें सही जाएगा फ्रेंड एप्रेसोरियम कहते हैं उसको, एप्रेसोरियम, एप्रेसोरियम, APPRESORIUM,
RIUM, एप्रोसोरियम एक कुछ फंजाई में हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है जिससे वो अपने होस्ट को होल्ड करते हैं ताकि उस पर परजीवी हो सके। ठीक है, अब आ जाइए परफेक्ट स्टेज ऑफ फंजाई से क्या समझते हैं। मैंने बताया था एक इमेरिसिला, इमेरिसिला जो है परफेक्ट स्टेज ऑफ कौन सी फंगस की है, एस्परजिलस की। ठीक है, एस्परजिलस की, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप की। तो परफेक्ट स्टेज से आप क्या समझते हो, परफेक्ट स्टेज मतलब होता है कि कोई भी फंगस जब अपने मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाए ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, उस स्टेज को परफेक्ट स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये कई ऐसे डिफिनीशन दिया है जिसमें से जो सही डिफिनीशन है उस पर टिक करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, व्हेन इट फॉर्म परफेक्टली सेक्सुअल स्पोर, जब वो मैच्योर होके सेक्सुअल स्पोर बनाने लगे उसी को परफेक्ट स्टेज कहते हैं। व्हेन इट फॉर्म सेक्सुअल स्पोर, जब सेक्सुअल स्पोर बनाने लगेगी रिप्रोडक्शन के लिए उसी को परफेक्ट स्टेज कहते हैं। बहुत बार पूछा हुआ है, टीजीटी में भी पूछा है, पीजीटी में भी, सेक्सुअल स्पोर परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस फंगस तो हो जाती है एमेरिसिला। ठीक है, द गिल ऑफ मशरूम, मशरूम के गिल किसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें जो ऑप्शन दिया है, जो गिल होती है मशरूम की वो किस चीज के लिए मदद करती है। ठीक है फ्रेंड, कई ऑप्शन दिया है, इट हेल्प इन रेस्पायरेशन, इट हेल्प इन स्पोर बियर स्पोर विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, तीसरा दिया है हेल्प इन न्यूट्रिशन, हेल्प इन इनहेंसिंग बॉयंसी। तो किसमें गिल, बहुत लोग बॉयंसी मार देते हैं, बॉयंसी में नहीं मदद करता है फ्रेंड, गिल मदद करता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये है बियर, ये जो गिल पाई जाती है मशरूम में ये स्पोर बियर करती है। ठीक है, इट बियर स्पोर विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जो जब भी गिल की बात आती है तो मेरा ध्यान मछली में चला जाता है कि ये बॉयंसी में हेल्प करेगी, क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं। फंगस के केस में जो गिल है, मशरूम के केस में, एगेरिकस के केस में ये स्पोर बियर करता है, वहाँ पे स्पोर बनते हैं, वो स्पोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। ठीक है, एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफी ऑफ सैक फंजाई, अब सैक फंजाई किसको कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप को। उसने पूछा है एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइफी, एक होता है ए सेप्टेट हाइफी, दूसरा होता है सेप्टेट हाइफी। तो सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के जो फंजाई होते हैं उसमें ए सेप्टेट, ज्यादातर सेप्टेट हाइफिक होते हैं, उसका एक्सेप्शन पूछा है। ठीक है फ्रेंड, 93 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो ईस्ट जाएगी, कि ईस्ट में तो ए सेप्टेट नहीं, एक्सेप्शन है सेप्टेट का, ए सेप्टेट हो जाती है क्योंकि वो यूनिसेलुलर होती है एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की। ठीक है, ईस्ट, समझ रहे हैं ना फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए साइटेक मशरूम। साइटेक मशरूम क्या है या किसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ऑप्शन में दिया है सिटाके, इसको पढ़ सकते हैं, सिटाके मशरूम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं लेंटिनस इडोडस को। ठीक है, लेंटिनस इडोडस, लेंटिनस इडोडियस, लेंटिनस इडोडस को बोलते हैं सिटेके मशरूम। अब आ जाइए वाइन ईस्ट, मैंने बताया ना ब्रेवरी इंडस्ट्री, वाइन ईस्ट किसको बोलते हैं, तो सैचरोमाइसिटीज सर्विसीज, सैचरोमाइसिटीज स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है मुझसे सर। सैचरोमाइसिटीज सर्विसी को बोलते हैं वाइन ईस्ट। क्यों बोलते हैं फ्रेंड, क्योंकि सैचरोमाइसिटीज सर्विसी यूज होता है आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री में, जो शराब बनाते हैं, बियर बनाते हैं, या ब्रेड इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होती है फर्मेंटेशन, किण्वन के लिए, तो इससे शराब बनाई जाती है, इसलिए इसको वाइन ईस्ट भी कहा जाता है सैचरोमाइसिस से। फिर आ जाए स्लाइम मोल्ड रिसेंबल्ड, इसमें कई ऑप्शन दिए थे। स्लाइम मोल्ड रिसेंबल्ड मतलब किससे मिलता जुलता है, तो स्लाइम मोल्ड किससे मिलता है फ्रेंड, जो ऑप्शन दिया है इसमें ईस्ट से मिलता है, फंजाई से मिलता है, कि एनमिलिया एंड फंजाई से मिलता है, तो ऑप्शन जो सही जाएगा एनमिलिया और एनिमिलिया एंड फंजाई से मिलता है स्लाइम मोल्ड।
क्यों मिलता है फ्रेंड? क्योंकि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनका कुछ कैरेक्टर जो है प्रोटोजोआ जो कि एनिमल किंगडम में आते हैं तो प्रोटोजोआ की तरह दिखता है, और कुछ कैरेक्टर इनके फंजाई की तरह होते हैं। तो इनको कनेक्टिव लिंक भी कहा गया है बिटवीन, कड़ी कहा गया है बिटवीन फंजाई और एनिमिलिया के बीच में, ठीक है, स्लाइम मोल्ड को। फंजाई यूज इन मैच्योरेशन ऑफ चीज, पनीर की मैच्योरेशन के लिए कौन सी फंजाई यूज होती है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 97 याद रखिएगा, ये यूज होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की स्पीसीज होती है कॉमेनबर्टी और रोगीफोर्टी और कॉमेनबर्टी पेनिसिलियम की फंजाई। पेनिसिलियम एक फंजाई है जो यूज होता है मैच्योरेशन ऑफ चीज की मैक्सिरेशन के लिए पेनिसिलियम यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा यूज होता है, पेनिसिलियम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई, किंगडम फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ठीक है, इसमें तो कई पैराग्राफ में लाइन दिए हुए हैं, तो जो सही आंसर इसमें जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई क्या है फ्रेंड, बताइए आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई होती है कि एक ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अब पूरा चीज तो देगा नहीं, तो इसमें क्या है कि फंजाई मोनोकैरेटिक नहीं, ये मल्टी सेलुलर है ना, और सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं सारे, तो इसलिए इसको यूकैरियोटिक कहते हैं। और एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होते हैं, पैरासाइटिक नेचर होते हैं, अपना भोजन दूसरे से लेते हैं। तो जो भी लाइन आ जाएगी उसी हिसाब से जो फंगस की कैरेक्टर होगी वही होगा। तो ये यूकैरियोटिक और एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं। विच इज यूज टू कंट्रोल ए फंगल डिसीज ऑफ प्लांट, तो कई ऑप्शन दिए थे इसमें फ्रेंड, ये भी टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर यूज करते हैं, मैंने बताया था अभी, बॉर्डेक्स मिक्सचर। बॉर्डेक्स मिक्सचर किसका बना है? ये एक फंजीसाइड है, मतलब फंगस, कवक नाशक है, कवक को फंजाई को किल कर देता है। तो जो भी प्लांट में, हमारे फलों में, ऑर्गेनिज्म में जो फंगस बीमारियां होती हैं तो पौधों में इसी का छिड़काव सब्जियों में किया जाता है, जैसे व्हाइट रस्ट ऑफ पुरसिफर या जितने भी बीमारी होते हैं, मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू होती है, तो वो सब में छिड़काव किया जाता है बॉर्डेक्स मिक्सचर का, ताकि फंगस किल हो सके, हमारे पौधे रोग से बचे रहें। तो इसमें बॉर्डेक्स मिक्सचर में होता है आपका 2 मेटल से बना हुआ है, एक कॉपर सल्फेट का लेते हैं, घोल मिक्सचर बनाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट मिलाते हैं और चूना मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कभी कभी रेशियो पूछता है फ्रेंड, तो 4 कॉपर सल्फेट का रेशियो लेते हैं, 5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और 50 जो है 50 वाटर का लेते हैं। इनका मिश्रण बना के पौधों में छिड़काव करते हैं पत्तियों में, ताकि फंगल रोग न लगे, ठीक है। अब आ जाइए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस वास डिसकलर्ड एरिया अपीयर ऑन, माने किस जगह होती है? तो डाउनी मिल्ड्यू मैंने बताया था, ये इरिसिफी फंगस से होती है, इरिसिफी फंगस से होती है डाउनी मिल्ड्यू। मटर के दाने में, पाइजम सेटाइवम में, तो इनके पत्तियों में ऊपर के साइड होती है, तो अपर साइड ऑफ लीफलेट, ऑप्शन के हिसाब से दिया है अपर साइड ऑफ लीफलेट और स्टिपिक्यूल्स में, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया है, कहां होती है ये, अपर साइड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज कंट्रोल फंगल डिसीज, हो गया। ये होती है फ्रेंड बोथ सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स, ठीक है, दोनों लीफलेट के सरफेस पे, सॉरी अपर साइड नहीं, बोथ लीफलेट, दोनों पत्तियों पे होती है। एक होता क्या है, एक व्हाइट स्पॉट बन जाने लगते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड ऑफ लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स ये डिसीज होती है, बोथ साइड लीफलेट एंड स्पिक्यूल्स में होती है। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंजाई, कई फंजाई के एग्जांपल दिए रहेंगे, जहां आपको एगेरिकस मिल जाए, मशरूम मिल जाए, या तो आपका मार्सिला मिल जाए, तो जो एडिबल फंजाई थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें दिया था मार्सिला, अभी एक बार ये पूछ चुका है, ये दूसरे कंपटीशन में पूछ चुका है मार्सिला। फिर अब विच इज ए परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, देखिए परफेक्ट स्टेज देखिए कितनी बार पूछ लिया, इसके पहले जो क्लास लिया फंगस में उसमें पूछ लिया था। तो एस्परजिलस के लिए कौन सी परफेक्ट स्टेज है,
सिला, एमेरिसिला, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एमेरिसिला परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस है। परफेक्ट स्टेज मतलब मैच्योर जब हो जाएगी एस्परजिलस, तो जब सेक्सुअल स्पोर बनाने लगेगी तो वो कौन सी स्टेज होती है, एमेरिसिला की। फिर अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, तो अफ्लाटॉक्सिन इसमें दिया था एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, तो फंगस से प्रोड्यूस होती है। कौन सी फंगस से प्रोड्यूस होती है, एस्परजिलस ही, एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस फूमिगेटस, दो फंगस होती हैं जिससे ये टॉक्सिक होती है फ्रेंड, ये प्रोड्यूस होती है, टॉक्सिक होती है और लिवर कैंसर काज करती है। अगर अफ्लाटॉक्सिन का इफेक्ट पूछे तो हमारे लिवर को इफेक्ट करती है और लिवर कैंसर हो जाता है, लिवर खराब हो जाती है। तो अफ्लाटॉक्सिन इस किससे सिक्रीट होता है, फंगस से सिक्रीट होता है। कौन सा फंगस है, एल्वर्जियस एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है। फिर है विच इज यूज एज ए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखिए फिर पूछ लिया अल्कोहल के फर्मेंटेशन में कौन सा फंगस यूज होता है। तो अगर ऑप्शन में ईस्ट दिया है, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का ईस्ट होगा। अगर ईस्ट से और इलाबोरेट किया तो सैचरोमाइसिटिस सर्विसी दिया है, तो सैचरोमाइसिटिस सर्विसी ऑप्शन आ जाएगा, सैचरोमाइसिटिस सर्विसी। एग्जाम्पल स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर एक मैचिंग दिया था, मैंने सीधा सीधा लिख दिया पाइथियम। पाइथियम डिसीज काज कराता है फ्रेंड, डैम्पिंग ऑफ डिसीज, जो कि किसमें कराता है, ये कराता है आपका, किसमें कराता है, डंपिंग डिसीज पपाया ट्री में कराता है, ठीक है। उसके बाद दिया है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया अभी मैंने बताया, अल्टरनेरिया सोलेनी क्या कराता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए अब कभी वही क्वेश्चन उठाया यहाँ पे रख दिया, बस मैचिंग में रख दिया। अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ डिसीज काज कराता है। फुसेरियम विल्ट डिसीज कराता है आपके अरहर में, अरहर के में विल्ट डिसीज ऑफ अरहर काज बाई फुसेरियम स्पीसीज। यूस्टिलैगो स्मट डिसीज कराता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज मैंने आपके 105 क्वेश्चन कंप्लीट करा लिए। एक क्लास और फंजाई के बच्चे हैं, ये सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड। आप भी देख रहे हैं एक ही 30-35 क्वेश्चन मैंने लिया है, 35 क्वेश्चन। इसी में कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कोई टीजी टीम पूछा है उठा के वही क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल के, ऑप्शन चेंज करके वो पीजी टीम पूछ लिया है, या यूपीपीसीएस में पूछ लिया है, या जीएससी में पूछ लिया है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आने वाली है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।